वेल आज हम बात करेंगे आईटी एजुकेशन की। और इसके लिए एक इदारा अल नाफे जिसके पीआर मेरे साथ मौजूद हैं, पीआर ऑफिसर मोहम्मद उस्मान फ़ारूक साहिब। और डिटेल में हम बात करेंगे आईटी एजुकेशन जो है ये क्यों नेसेसरी होती जा रही है, ये क्यों ज़रूरी है। नो डाउट कि अब हर काम जो है आप कंप्यूटर की मदद उसमें हासिल करते हैं। आपका मुआवन है कंप्यूटर, और कंप्यूटर साइंसेज के हवाले से अगर हम बात करें तो किस हद तक हमारे इदारे जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन रहे हैं, या फिर सिर्फ आईटी एजुकेशन के हवाले से एक ऐसा लेबल है जो लगा दिया जाता है जिस पे बात उस तरह नहीं की जाती, या जिस तरह उसको उस तरह से एलाबोरेट नहीं किया जाता जिस तरह किए जाना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं अपने मेहमान को वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं, ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आईटी एजुकेशन जो है, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये क्यों ज़रूरी होती जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एजुकेशन पे बात करूँगा कि एजुकेशन है क्या, और फिर मैं आईटी एजुकेशन पे जी स्विच जी। करूँगा कि एजुकेशन असल में जो हम कंफ्यूज कर रहे हैं एजुकेशन को और क्वालिफ़िकेशन को। एजुकेशन असल में आपको वो रास्ता बताती है, वो ज़मीन हमवार करती है। जैसे आप एक बीज होता है, हम्म। आप उसको प्रॉपर पानी देते हैं, उसको आप प्रॉपर रोशनी देते हैं, तो बिल्कुल। वो उस इन्वायरमेंट में फलता फूलता है। हम्म। तो एजुकेशन का मकसद यही था कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता और वो उसमें फ्लोरिश करते, उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं। जिस तरह एक बिल्कुल। पौधे से, एक बीज से एक पौधा पूरी निकलता है और कोंपल फूटती है, तो एजुकेशन का ये मकसद था फैसिलिटेशन का हम्म। और उन स्किल्स के अंदर। तो अगर आईटी एजुकेशन की तरफ हम आएँ कि आईटी एजुकेशन का स्कोप क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उसका मैं थोड़ा सा अगर आपको एनालिसिस बताऊं, थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं कि इस वक्त जो ग्लोबल लिटरेसी रेट है वो है 86%। हम्म। और उसमें से अगर मैं ये ऐड कर दूं कि उसमें से जो कोडिंग जानते हैं या आईटी के हवाले से जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनको जानते हैं, तो वो सिर्फ 3% रह जाता है। हम्म। यानी 80%, 86% से 3% पे वो आ जाता है, बिल्कुल ठीक हम्म। है। तो इस हवाले से ये इसका स्कोप आप चेक कर सकते हैं कि बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बढ़ क्यों रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हर फील्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। हम्म। आप कोई भी फील्ड उठा लें, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है हमारी, हम सब कहते हैं कि जब आईटी का हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जस्ट ये आता है कि वो कंप्यूटर साइंसेज होगी, वो हम्म। हम मखसूस कोर्सेज पढ़ेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग हो सकती है, कोई हम एप्लीकेशन बना लेंगे, कोई प्रोग्राम बना लेंगे, वेबसाइट बिल्कुल। बन जाएगी। बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है। जो उसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप सर की आंखों से देखते हैं आजकल कि आपको हर जगह नज़र आती है। इसके बगैर आपको कोई चीज़ मूव करती हुई नज़र नहीं आती है। हमें कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आईटी आपको नज़र आ रही, मेरी आवाज़ आपकी तक पहुंच रही है हवा के दोष पर, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? यही सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, सारी आईटी हम्म। इन्वॉल्व है। हम्म। तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद प्रोसीड करेंगे कि इसमें क्या फील्ड इमर्ज कर रहे हैं, और आईटी एजुकेशन को अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाहते हैं और इससे सीखना चाहते हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो मैं अल नाफे के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप लोगों ने इसमें क्या स्पेसिफिक जो कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, ऐसे ख़ास कोर्सेज जो ख़ास, देखिए जो भी हम किसी भी कोर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वो बेस करता है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ उसमें देखी जाती हैं कि अगर मैं कुछ करता हूँ या मैं ये स्टेप लेता हूँ तो मेरे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वैल्यू रखती है मेरे लिए वो कोर्स, वो डिग्रीज जो हैं वो क्या वैल्यू रखती हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छा, ये जो अन्नाफे का प्रोजेक्ट है असल में ये इनिशिएटिव है जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं हम्म। उनका। वो वहाँ पे जो बैठे हुए कुछ लोग वो ज़्यादा सोचते हैं पाकिस्तानियों के बारे में, और उन्हें ज़्यादा होता है कि हम जो पाकिस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए। हम्म। तो अन्नाफे का इनिशिएटिव भी इस हवाले से है। इस पे आप कह लें कि ये प्रोग्राम, इस पे रिसर्च, इस पे सारा कुछ काम किया गया और पिछले 4 साल से इसका कंटेंट क्रिएट किया गया। हम्म। और आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अगर हम रिलेट करें मार्केट के साथ, वो ये है कि अभी पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे आया हम्म। और उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इस वक्त 13 करोड़ जॉब क्रिएट हो रही हैं, जो यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अगर हम गल्फ में जाएं तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्टेटस सही के। है। तो वो सारी इन्हीं फील्ड्स के अंदर है जिसको फोकस कर रहा है, हम फोकस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। हम्म। उसमें आप नाम सुन रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप को सुनने को मिलता है, डेटा साइंसेज की फील्ड है, फिर साइबर सिक्योरिटी की एक बड़ी वास्ट फील्ड है,
फिर डिजिटल फोरेंसिक है, फिर इसी तरह बाकी जो फील्ड्स हैं हम चलते जाएं, आईटी गवर्नेंस है, आईटी ऑडिट है, ये सारी फील्ड इमर्ज कर रही हैं दुनिया के अंदर। और इनके अंदर आप कह लें कि फ्रीलांसिंग का स्कोप भी बढ़ रहा है। और आप इसके अंदर देखिए जॉब मार्केट जो इंटरनेशनल मैंने आपके सामने रखी, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं आगे जाके हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कैसे हेल्पफुल होंगे और जॉब्स के अंदर कैसे हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जो हमारे सुनने वाले हैं, जो ऑफ कोर्स मैं ये चाहूँगा कि वो उन तक ये बात ज़रूरी है पहुँचना कि पहले हम इसी बात से आगाज़ करेंगे, बाद में इसके जाके आगे जो भी टाइप्स हैं और जो कोर्सेज़ हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सुनने वालों के लिए बता दीजिए ताकि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो और वो इस चीज़ को ज़रूरी समझते हुए हमारे आज के सेशन को प्रॉपरली सुने और उनको पता चले कि वो इससे कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन लोग जो हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, कुछ डिग्रीज़ के हवाले से आपने कोई इसकी हदबंदी कायम की है या क्या रखा है कि ख़ास तौर पे सुनने वाले जो इसमें अब इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, आईटी एजुकेशन के हवाले से, जो इसका हिस्सा बन सकें? तो आप ये बताइएगा। जी, इसमें जो ये जितने भी हैं कोर्सेज़ हैं जो ये इन फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप चाहें कि एलिजिबिलिटी क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, तो वो हम कहते हैं कि जो भी फ़र्द है या हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो इनको सीखना चाहते हैं, हमारे बच्चे सीखना चाहते हैं, वो अगर मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, वो फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं वो एलिजिबल हैं। हमने इनको इतना आसान करके पेश किया है लोगों के सामने, और ये सारा उर्दू के अंदर है, सारे लेक्चर्स इसके, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, आप सिंपली इसकी एक मेंबरशिप लेते हैं और आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी एक्सेस में ये सारे कोर्सेज आ सकते हैं। आप घर बैठ के सीख सकते हैं, अपने स्केड्यूल के मुताबिक सीख सकते हैं इन चीज़ों को। ये सारी सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने बताया कि अगर KG2 का बच्चा है उसके लिए भी हमने चीज़ें डिज़ाइन की हैं, और KG2 से लेकर PhD लेवल तक के लोग, प्रोफेशनल्स लोग, और जिनका एजुकेशन का बैकग्राउंड वो जस्ट इन चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं, वो सारी ये स्किल्स सीख सकते हैं। और अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं थोड़ा सा ताकि इंटरेस्ट बढ़े हमारे सामाइन का, तो फ्रीलांसिंग का मैं आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग में इसका स्कोप जो मैं आपको एवरेज बताऊं, आप अगर इन स्किल्स को सीख लेते हैं और इसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम जो है आप कहते हैं 12 से 18 माह है, तो आप इससे $2000 से $5000 तक आसानी से घर बैठ के आप इसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जॉब मार्केट की बताऊं तो उसकी एवरेज सैलरी जो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है वो $85,000 से लेकर $95,000 तक है, ठीक है। तो ये इस हवाले से ये वो फील्ड्स हैं जिनके अंदर हमें आना चाहिए, और मैंने आपको प्री रिक्विजिट बता दी कि इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। हम सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखा रहे हैं। Yeah, this type of courses are so essential for us and our bright future. हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे रहनुमाओं को हम इसीलिए बुलाया करते हैं ताकि आपकी बेहतर इस्लाह हो सके। जो लोग शामिल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, बिल्कुल आप लोग हमें SMS करेंगे 0334196666 पे, और इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे हमें ज्वाइन करेंगे टफियंस FM 96.6 टाइप करके, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 आप लोग हमें वहाँ भी सुन सकते हैं। और आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमें यूट्यूब पे आप हमेशा हर वक्त हर लम्हा सुनते रहेंगे। एजुकेशन के डिफरेंट टाइप्स पे बात करेंगे और कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे इसको उस तरह से एलाबोरेट नहीं किया जाता या उस तरह से टीच नहीं किया जाता जितना ज़रूरी है। और इस बढ़ते रुझान के साथ साथ मैं समझता हूँ कि फुकदान है पढ़ाने का या डिलीवर करने का, तो वो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आईटी एजुकेशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PR ऑफिसर मोहम्मद उस्मान फ़ारूक साहब, और इनसे हम बात कर रहे हैं। जी सर, आप बता रहे थे कुछ कोर्सेज़ के हवाले से, अगर आप उनकी डिटेल जो है हमारे सुनने वालों तक पहुंचा दें कि आपने जो कोर्सेज़ हैं वो किस तरह डिज़ाइन किए हैं। और कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ तो हम सुनते आ रहे हैं, जिस तरह अभी आपने ये बड़ा डिटेल से बताया कि कुछ लोग जो हैं इसे शायद समझते हैं कि ये कंप्यूटर साइंसेज़ के हवाले से ही इसमें टीच किया जाता है या कोर्सेज़ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज़ जो सुनने वालों ने आज से पहले आईटी एजुकेशन के हवाले से उनका जानकारी ना हो या वो जान ना पाए हों। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि ये आईटी जो फील्ड इमर्ज कर रही हैं दुनिया के अंदर, अभी पिछले दिनों स्टैटिस्टिक्स आए, आपने की नज़र से भी शायद गुजरे हों, कि दुनिया के अंदर इस वक्त 8 अरब की आबादी है
और उनमें से 1.5 अरब की आबादी इररेलेवेंट हो जाएगी अगर वो इन कोर्सेज, इन स्किल्स को नहीं सीखेगी। और इनकी एप्लीकेशन आपको नज़र आती है जगह जगह पे। इसलिए हमने ये जो कोर्सेज जितने भी डिज़ाइन किए हैं, हमने जो जितना भी कैरिकुलम डिज़ाइन किया है उसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि हम यहाँ जो हमारे पाकिस्तान के ख़ास तौर पे लोग हैं, हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो फीमेल साइड है, वो इन चीज़ों को अगर सीखना चाहते हैं और वो इन बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो इन चीज़ों को नहीं जानते। जब हम आईटी का नाम लेते हैं हम समझते हैं कि हमें इन चीज़ों को पहले पता नहीं है, इसलिए हम कर नहीं सकते चीज़ें। तो ये जितने भी कोर्सेज आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें मैं सबसे पहले अगर जिक्र करूँ तो जो फोकस्ड है हमारा इसमें स्टेम सब्जेक्ट्स का है। हम इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को एड्रेस कर रहे हैं। KG 2 के से लेकर क्लास 7 तक के लिए हमने बच्चों के लिए कोर्स डेवलप किया है एक मैथ के हवाले से, जो मैथ ब्लॉक के नाम से कोर्स आपको ये मिलेगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ब्लॉक बनाए हैं, वुड के ब्लॉक बनाए हैं, जिससे बच्चों को फिज़िकली मैथ नज़र आएगा और उनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट इस तरह डेवलप होंगे कि उन्हें एप्लीकेशन उनकी नज़र आएगी। तो ये एक हमने बच्चों के लिए कोर्स डेवलप किया है मैथ के हवाले से, और इसमें हमने KG 2 से लेकर ग्रेड 12 तक का मैथ इसमें कवर किया है। इसमें दुनिया में के अंदर इस वक्त 25 किस्म के मैथ के हवाले से कोर्सेज़ हैं जो कैरिकुलम डिज़ाइन किए गए हैं, वो हमने सारे इस कोर्स के अंदर कवर कर दिए हैं। तो आप अगर मैथ्स के हवाले से चीज़ों को जानना चाह रहे हैं और उसमें जितने भी IT रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमने मर्ज कर दिए हैं इसके अंदर। फिर इससे अगर आगे बढ़ूँ मैं तो AI का नाम आप सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप उर्दू में कहते हैं मसनूई ज़हानत। तो उसमें क्या कहते हैं, मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दूं कि मसनूई ज़हानत होती क्या है। आप आजकल नेट जो यूज़र हैं वो ईमेल लिख रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो वर्ड लिखते हैं तो आप वो सजेस्ट करता है आपके ब्राउज़र आपको, वो उसको सेंटेंस को पूरा कर देता है। ये सिस्टम है जो जान लेता है कि इसका जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका ये कंप्लीशन हो सकती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिस्टम ने लर्न कर लिया है, मसनूई ज़हानत है। तो इसकी एप्लीकेशन आपको अगर मैं इसकी बात करूं तो जगह जगह नज़र आती है। हमने उसके हवाले से एक ट्रैक डेवलप किया है AI में। इसके कैरियर्स जो मैं थोड़ा सा आपको अगर बता दूं तो जो AI स्ट्रेटजिस्ट है वो इसका कैरियर है, उसके हवाले से लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। AI डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर AI इंजीनियर्स वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आपको कंपनीज हायर करेंगी इस हवाले से, आपकी स्किल के हवाले से। आपको जो कंट्रीज़ हैं वो जब स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है जो इस लेवल के प्रोफेशनल्स हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट में जाऊं तो डेटा साइंसिस है, जिसका हमने एक ट्रैक डेवलप किया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको जगह जगह नज़र आ रही है। अच्छा, ये कोर्सेज क्यों इमर्ज हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर डाटा बढ़ रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है आपको डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, डाटा की मैनिपुलेशन होती है, तो उससे ये सारे कोर्सेज इमर्ज कर रहे हैं। तो हमने आपके लिए डाटा साइंसेस का जो ट्रैक डेवलप किया है इस सारे सिस्टम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर हमने आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का आप नाम सुनते हैं, वो हमने एक इसमें कोर्स डेवलप किया हुआ है। पेन टेस्टिंग है जो हम इसमें आपको सिखा रहे हैं। बग बाउंटी है जो हम आप इसमें सिखा रहे हैं। आपको थोड़ी सी टर्म लग रही होंगी, बड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन ये जब आप सीखेंगे ये तो बिल्कुल हमने आसान करके इनको बनाया है, डेवलप किया गया है। ये टोटल कोर्सेज जितने भी हमने डेवलप किए हैं ये सारे स्किल बेस्ड हैं, आप इनको आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि कोर्सेज जो है इनकी ड्यूरेशन क्या है, वो कितने अरसे में आप जो है वो कोई भी कोर्स है वो कर सकते हैं, या ख़ास ये है कि इसकी जो तरतीब है एक जिस तरह कोर्सेज आप बता रहे हैं, आया कि ये किसी भी एक इंसान के लिए सारे कोर्सेज ज़रूरी होंगे या कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के बाद भी वो अपने आप को मनवा सकता है, उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल, ये जितने भी कोर्सेज हैं तकरीबन इनका ड्यूरेशन आप कह लें कि 12 से 18 माह का है। ठीक है, वो भी अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप अगर रोज़ का 1 घंटा स्पेंड करते हैं इसके ऊपर, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये सारी स्किल्स सीख लेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ। आप स्कूल गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप शाम को 1 घंटा निकालते हैं, अगर इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 6 माह के अंदर इन चीज़ों को कुछ सीख लेते हैं तो आप उसी से स्विच कर सकते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ और जॉब की तरफ। ठीक है, आप इतनी स्किल्स सीख लेंगे इसके अंदर। तो ये इन कोर्सेज की सबसे बड़ी बात ये सारी स्किल बेस्ड हैं, आपको हैंड्स ऑन स्किल्स सिखाई जा रही हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारी एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि हमें थ्योरी तो पढ़ाई जा रही है लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसकी स्किल्स नहीं दी जा रही। तो इन कोर्सेज़ के अंदर हमने कोशिश ये की है कि हम आपको स्किल सिखाएं, टूल्स सिखाएं,
जिसकी एप्लीकेशन से आप ना सिर्फ फ्रीलांसिंग के थ्रू बल्कि जॉब मार्केट के अंदर आप हैंडसम अर्न कर सकें। हम्म। अच्छा, तो इसका कोई फ़ी पैकेजेस जो है वो आप बता दीजिए कि जी। क्या रखे हैं आपने, क्या मुख्तस किए हैं। अच्छा, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं ये सारे ऑनलाइन हैं। हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहाँ पे लॉगिन करके इसकी सिंपल सी जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ, ये इस वक्त जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इनकी आप कह लें कि वर्थ इस वक्त 2 से 3 करोड़ की है। लेकिन हम ये तमाम कोर्सेज़ आपको सिर्फ 2500 रुपये में पूरे कोर्सेज़ पूरे साल के अंदर आपको फ़ीस देनी है। इसकी मेंबरशिप फ़ीस सिर्फ 2500 रुपया है। सही। हम तमाम कोर्सेज़ की एक्सेस दे देंगे आपको सिर्फ 2500 की सब्सक्रिप्शन के, एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर। तो सिर्फ 2500 के अंदर अगर आप इसको डिवाइड करें तो 200 रुपया पर मंथ बनता है ये तमाम कोर्सेज़ का। मैंने आपको बताया जैसे ये कोर्सेज़ की वर्थ 2 से 3 करोड़ है, और ये सारे उन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन रखने की वजह शायद ये भी है कि हर एज के लोगों को आप टारगेट कर सकें, और ख़ास तौर पे कुछ ख़वातीन जो हैं वो नहीं निकल सकती घरों से बाहर, जो है महसूर होकर रह गई हैं, या तालीमी अमूर की खातिर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, या इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है जो जी। आप लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब के लिए। उन सब आप हर एज को टारगेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत ही अच्छी बात। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, और हमारे सुनने वालों के लिए और उनको थोड़ा अवेयर करते जाइए अपने लास्ट मैसेज में। जी बिल्कुल, मैं सब जो हमारे घरों में लोग बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ियों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो इस जो पोर्टल है इसको विज़िट करें annafe.com पे जाके, और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये तमाम कोर्सेज़ हमने आपके लिए डेवलप किए हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो एक ब्राइट फ्यूचर आपके सामने खड़ा है। आप स्कूल लेवल से लेकर पीएचडी लेवल तक के तमाम लोग इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए, आप ब्राउजिंग करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथ मोहम्मद उस्मान फ़ारूक साहब मौजूद थे, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी काफ़ी इस्लाह जो है आपकी करने की कोशिश की, रहनुमाई आपकी करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश में हम ज़रूर कामयाब हुए होंगे। वो लोग जिनके अंदर एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, जिन लोगों को लगता है कि शायद एजुकेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है, शायद एजुकेशन जो है इतनी ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर मरहले में आपको जो है एजुकेशन जो है ये आपको सहारा देती है। वहाँ जहाँ आप मायूस हो चुके होते हैं, वहाँ आपकी ही एजुकेशन डिग्रीज़ जो हैं ये काम आती हैं, और आपको एक मकाम मिलता है, एक ऐसा मकाम जिसका शायद आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो ये वो मंजिलें हैं जो आपके रास्तों को आसान करते हुए आपकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। वो चीज़ें हैं, डिग्रीज़ जो हैं वो आपके, जिस तरह की कोशिश हम करते हैं कि अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हम कुछ शॉर्टकट्स के चक्कर में शायद अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, मगर डिग्रीज़ मैं समझता हूँ एक ऐसी शॉर्टकट्स हमें मुहैया करती है जो हमें हमारी पहचान देती है और हमें एक मुकाम देती है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम ने साथ दिया, और जिन जिन तक हमारी आवाज़ पहुँची, उम्मीद करते हैं कि आपने इससे फ़ायदा उठाते हुए इस पे ज़रूर अमल भी करेंगे, और इस बारे में सोचेंगे भी। सोचना जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत अहम चीज़ है। अगर इसे हम खो देंगे या अपनी ज़ात से कहीं दूर कर देंगे तो हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे। कभी कभी अपने आप से बात करने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ होना ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।